ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में दशम स्कंध में 29वें अध्याय का में जो गोपियों के द्वारा गाया गया प्रणय गीत है उसका हम लोग श्रवण कर रहे हैं। आज हमारा अंतिम श्लोक है 11वां श्लोक। इसमें गोपियों ने 11 श्लोक गाए हैं, जिसमें से पहले 2 श्लोक जो सुहृद पक्षा गोपियां हैं उनके द्वारा गाए गए हैं। उसके बाद फिर 3 श्लोक जो प्रतिपक्षा हैं विपक्षा गोपियां चंद्रावली के यूथ की उसके द्वारा गाए गए हैं। उसके बाद फिर 3 जो हैं वो स्वपक्षा अर्थात राधा जी के यूथ के द्वारा, और बाद के जो 3 हैं ये तटस्था गोपियों के द्वारा गाए गए हैं। तो इस प्रकार से 2, 3, 3 और 3 टोटल 11 श्लोक हैं इस प्रणय गीत में। प्रत्येक यूथेश्वरी प्रत्येक प्रकार की जो यूथेश्वरी है वही इस तरह की जो है गान कर रही हैं अलग अलग प्रकार से अपने अपने भाव के अनुरूप। यहां पर जो स्वपक्षा हैं वो तो राधा रानी है जिनमें मदीयता भाव है। मदीयता भाव में हम लोगों ने श्रवण किया था इनका स्नेह है मधु स्नेह, और जो तदीयता भाव वाली चंद्रावली जी हैं उनका स्नेह है घृत स्नेह घी। तो जो मधु स्नेह है वो उसमें घनत्व है, वो गाढ़ा होता है। मधु क्योंकि देखा हमने शहद होता है ना, शहद बहुत गाढ़ा होता है तो वो हमेशा गाढ़ा होता है। इसी प्रकार से राधा जी का जो भगवान के प्रति मदीयता भाव है कि कृष्ण मेरे हैं, तो ये भाव हमेशा है, चाहे कृष्ण उनके पास हो चाहे कृष्ण उनके पास ना हो, हमेशा गाढ़ा रहता है वो। जैसे शहद है तो शहद हमेशा ही गाढ़ा रहेगा और आस्वादनीय है, बिना किसी चीज के मिलाए वो आस्वादन करने योग्य है। लेकिन जो चंद्रावली जी का भाव है तदीयता भाव, वो घृत स्नेह है। और धृत स्नेह के अंदर क्या होता है, घृत में घी जो होता है वो साधारण अवस्था में तरल होता है, और जब उसको हम ठंडा करते हैं तभी वो गाढ़ा होता है। तो उसकी 2 अवस्थाएं हैं, तरलता और घनता। तो तरलता ही जो है, तरलता का मतलब है जब कृष्ण नहीं होते हैं चंद्रावली जी के पास तब उनका प्रेम जो है वो तरल होता है, लेकिन जब कृष्ण आ जाते हैं तब वो गाढ़ा हो जाता है। उसमें इसका मतलब किसी चीज की आवश्यकता है, इसलिए उसका हम लोग हमेशा उसका आस्वादन नहीं हो सकता। तो कृष्ण की उपस्थिति में वो गाढ़ा होता है और कृष्ण की अनुपस्थिति में वो तरल रहता है, इसलिए वो निरंतर आस्वादनीय नहीं है। जैसे कि घी हम हमेशा आस्वादन नहीं कर सकते, उसमें कुछ ना कुछ मिलाना पड़ता है। तो उसी प्रकार से ये 2 हैं, स्वपक्षा और विपक्षा यूथ। अब यहां पर जो 39 से 41 ये 3 श्लोक जो हैं ये तटस्था गोपियों के द्वारा गाए गए हैं। तो इसमें हम लोग 41 श्लोक आज हम लोग श्रवण करेंगे। इसमें अपनी बात का जो तटस्था गोपियां हैं वो उपसंहार कर रही हैं। इसको श्रवण करने से पहले एक बार हम लोग थोड़ा सा यदि भगवान की इस रासलीला के ऊपर इसका हम लोग एक बार वो करें, दृष्टिपात करें कि भगवान ने किस प्रसंग में ये रासलीला की है भागवत के अंदर, क्योंकि इसमें बहुत सारे संदेह हैं लोगों के मनों में। तो इसके अंदर बताया गया है कि कामदेव को पराजित करने के लिए कामदेव को ये गर्व हो गया था कि मैं प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता हूं। कामदेव ने ब्रह्मा जी को भी अपने वश में कर लिया, कामदेव ने शिव जी को भी परास्त कर दिया था। जब वो मोहिनी रूप के प्रति आकर्षित हो गए थे शिव जी,
तो वो भी उनका एक प्रकार से पराजय था। तो और ब्रह्मा जी भी सरस्वती के ऊपर आकर्षित हो गए थे, उनकी जो पुत्री थी। तो कामदेव को इस प्रकार से एक दर्प हो गया था, और उस दर्प का नाश करने के लिए ही वास्तव में भगवान ने इस रासलीला का वो किया, आयोजन किया। श्रीधर स्वामी पाद ने लिखा है, यही बात उन्होंने की है अपनी जो उनकी भावार्थ दीपिका टीका है, तो उसके अंदर उन्होंने रासलीला प्रसंग के प्रारंभ में ही जो भगवान की वंदना की है, मंगलाचरण किया है, वंदना मूलक मंगलाचरण, उसमें वो कह रहे हैं, ब्रह्मादि जय संरूढ़ दर्प कंदर्प दर्पहा जयति श्रीपतिर गोपीरास मंडल मंडन। क्या कह रहे हैं कि जिस कामदेव को ब्रह्मा आदि को जीत लेने के कारण, ब्रह्मा आदि मतलब ब्रह्मा और शिव इत्यादि, नारद भी हैं उसमें, जीत लेने के कारण अभिमान हो गया था। ब्रह्मादि जय संरूढ़ कंदर्प कंदर्प दर्पहा, दर्प कंदर्प, कंदर्प को दर्प हो गया था। तो और उसका किसी का भी, वो किसी को भी अपने सामने अपने बराबर नहीं समझ पा रहा था, तो इसलिए उसका नाम हो गया था कंदर्प। कंदर्प नाम क्यों पड़ा कामदेव का? क्योंकि किसी का दर्प भी उसके आगे टिक नहीं सकता था। कोई भी विश्वास पूर्वक यह नहीं कह सकता था कि मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली है, इसलिए उसका नाम हो गया कम दर्प। तो उसके भी दर्प को नाश करने वाले, दर्पहा, दर्प का हरण करने वाले गोपियों के रास मंडल में जो आभूषण रूप हैं, रास मंडल, गोपी रास मंडल मंडनः, तो आभूषण रूप हैं वे श्रीपति। श्री का अर्थ वैसे लक्ष्मी होता है, लेकिन यहां प्रसंगवश श्री का अर्थ होगा राधा जी। तो श्रीपति मतलब राधाकांत। तो उन राधाकांत श्री कृष्ण की जय हो। जयति श्रीपतिर गोपी रास मंडल मंडनः। तो यहां पर उन्होंने स्पष्ट किया कि भगवान कृष्ण ने ही रास मंडल में इस कामदेव को वो अपने अहंकार से मुक्त किया, उसको जो अहंकार हो गया था उसका नाश किया। तो जब कामदेव को इस प्रकार का अहंकार हो गया कि मैं ही विश्व विजयी हूं, तो वो नारद जी के पास गया। नारद जी से कहा कि आप स्वयं मुझसे परास्त हो चुके हैं, और आप जानते ही हैं कि ब्रह्मा जी और शिव जी भी मुझसे परास्त हो चुके हैं, अन्य ऋषि भी, तो और कोई शेष अब है नहीं, इसलिए आप मुझे विश्व विजयी होने का प्रमाण पत्र दे दीजिए। अब नारद जी देव ऋषि हैं, तो आप ये घोषणा करिए कि कामदेव विश्व विजयी है। तो नारद जी ने कहा ठीक है ये बात, लेकिन मैं तुमको विश्व विजयी नहीं मानता हूं। तो कामदेव ने कहा कि अच्छा ठीक है, आप मुझे उसका नाम बताएं जिसको मैंने कभी पराजित ना किया हो। तो नारद जी ने कहा ठीक है, तुम ऐसा करो, वृंदावन जाओ, वहां पर मोर मुकुटधारी कृष्ण, पीतांबरधारी कृष्ण जो हैं, गोप रूप में, किशोर रूप में नंद नंदन विराजमान हैं। तुम जाकर उनको चुनौती दो, यदि तुमने उनको पराजित कर दिया तो मैं तुमको विश्व विजयी होने की घोषणा कर दूंगा। कामदेव बोला कि कृष्ण तो किशोर हैं और बहुत सुंदर हैं, जब मैंने इन वृद्ध लोगों को, जो ब्रह्मा जी और शिव जी इत्यादि, इनको मैंने पराजित कर दिया, बड़े बड़े ऋषि मेरे आगे नहीं टिक पाए, तो वो किशोर युवक वो क्या टिक पाएगा मेरे आगे। तो नारद जी ने कहा तुम जाओ तो सही। रास के समय कृष्ण की आयु थी 11 वर्ष, तो 11 वर्ष किशोर अवस्था मानी जाती है। जन्म से लेके और 5 वर्ष तक बाल्य अवस्था है, उसके बाद फिर 5 से 9 तक पौगंड अवस्था बोलते हैं, और फिर 10 से लेके 15 तक किशोर अवस्था है, जो युवा अवस्था से पहले की अवस्था है। तो भगवान उस समय किशोर अवस्था में थे। तो नारद जी ने कहा कि अवस्था से इसका कोई संबंध नहीं है, तुम एक बार जाओ तो सही, देखो तो कामदेव यहां पर वृंदावन आए। कृष्ण को देखा उन्होंने यमुना तट पर। कृष्ण को जब देखा तो वो ठगे से रह गए, इतने सुंदर, आश्चर्य में भर गए कि इतना सुंदर रूप, इतना लावण्य, अनुपम छटा, ये तो कहीं आज तक कभी देखी नहीं गई है, उस पर भी ये किशोर हैं। तो कामदेव ने पूछा कि क्या आप ही कृष्ण हैं? तो कृष्ण ने कहा हाँ है, मैं ही कृष्ण हूं, बोलो तुम कौन हो?
तो बोला मैं कामदेव हूं और मैंने सबको पराजित किया है और नारद जी की प्रेरणा से मैं आपके पास आया हूं और मैं आपको चुनौती देता हूं कि मुझे आप परास्त करके दिखाएं। तो कृष्ण मुस्कुराकर बोले, देखो भाई, हम तो लड़ना वड़ना जानते नहीं, हम तो प्रेमी हैं, अब तुम्हें जो कुछ करना है वो तुम कर लो। तो कामदेव ने कहा, नहीं, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, ये युद्ध है आपके साथ, आपको जो तैयारी करनी है आप कर लीजिए। तो कृष्ण ने कहा कि हम क्या तैयारी करेंगे, हम तो तैयार हैं, हमेशा तैयार हैं हम। अब तुम ये बताओ युद्ध कैसे करोगे, क्योंकि युद्ध के दो प्रकार हैं। स्थूल रूप से युद्ध के दो प्रकार होते हैं, युद्ध किया जाता है। एक तो होता है किलेबंदी का युद्ध, जिसके अंदर एक सेना किले के अंदर होती है और एक किले के बाहर होती है। तो जो बाहर वाली सेना यदि किले को तोड़ दे तो फिर अंदर वाली सेना पराजित मानी जाती है। और एक होती है सीधे मैदान की लड़ाई, आमने सामने की लड़ाई। अब किलेबंदी का युद्ध तो ऐसे होगा कि कृष्ण जो हैं ध्यान में बैठ जाएं, समाधि लगा लें और समाधि की अवस्था में कामदेव उनके ऊपर आक्रमण करे। यदि कृष्ण का ध्यान तोड़ दिया तो कृष्ण पराजित हो जाएंगे और कामदेव जीत जाएगा। और जो मैदान का युद्ध होगा उसके अंदर तो कृष्ण जो हैं गोपियों के साथ, 100 करोड़ गोपियों के साथ रात्रि के समय में नृत्य करेंगे, रमण करेंगे। तब उस समय कामदेव यदि कृष्ण के अंदर प्रवेश कर पाए अथवा विहार करने वाली जो 100 करोड़ गोपियां हैं उनके हृदय के अंदर अगर कामदेव लेश मात्र भी प्रवेश कर पाए, उनको अपने अधीन कर ले, तब यह माना जाएगा कि कामदेव ने जीत लिया है कृष्ण को। तो अब यहां पर यह डिसाइड हुआ कि आमने सामने की लड़ाई होगी, ओपन में मैदान का युद्ध होगा। कृष्ण ने कहा, ठीक है, मैं शरद पूर्णिमा को गोपियों के साथ रास क्रीड़ा करूंगा, तुम वहां पर आ जाना। अब शरद पूर्णिमा है, शरद ऋतु सबसे अधिक सुंदर ऋतु बताई गई है, हर प्रत्येक प्रकार से मिलन के लिए अनुकूल होती है। और रात्रि का समय है, वन प्रदेश है, साथ में किशोरियों का साथ है, 100 करोड़ गोपियां हैं, गीत संगीत है, नृत्य है, सब कुछ अनुकूल है कामदेव के। तो अगर तुम कुछ कर सकते हो तो आ जाना वहीं पर। तो कामदेव वहां पर आते हैं रास लीला में, जब भगवान का रास क्रीड़ा शुरू होती है, और कामदेव वहां आकर स्वयं मूर्छित हो जाते हैं। कामदेव जब रास लीला में देखते हैं उसको, तो कृष्ण का वो स्वरूप देखते हैं, तो कामदेव गोपियों को और कृष्ण को तो क्या अपने अधीन करेंगे, स्वयं ही अपना होश खो बैठते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। इस प्रकार से कृष्ण की जो कामदेव के ऊपर विजय है, ये विजय लीला है। कामदेव के ऊपर विजय लीला ही वास्तव में भगवान की रास लीला है। तो इसको इस संदर्भ में हम देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे और इसका श्रवण करेंगे, अनुशीलन करेंगे, जिससे कि हमारे हृदय में जो काम है उसका भी नाश हो जाए। यही इसका फल बताया गया है। तो यहां पर कह रहे हैं 41वें श्लोक में, व्यक्तम भवान ब्रज भयार्ति हरोभिजातो देवो यथादि पुरुषः सुरलोक गोप्ता तन्नो निदेहि कर पंकजमार्त बंधो तप्तेस्तनेषु च शिरस्सु च किंकरीणाम। अंतिम श्लोक प्रणय गीत का जो तटस्था गोपियों के द्वारा गाया गया है, इसमें कह रहे हैं व्यक्तम भवान। व्यक्तम का मतलब जो व्यक्त है चीज, जो मैनिफेस्टेड है, स्पष्ट है। तो कह रही हैं गोपियां ये स्पष्ट ही है। क्या स्पष्ट है? यथा आदि पुरुषो, जैसे आदि पुरुष, यथा आदि पुरुषः, आदि पुरुष मतलब नारायण। तो जिस प्रकार की नारायण सुरलोक गोप्ता, सुरलोक मतलब देवताओं का लोक, तो जो गोप्ता का मतलब होता है रक्षक। तो जिस प्रकार नारायण देवताओं की रक्षा करते हैं,
स्पष्ट ही है यह बात, हमें बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपको बता रही हैं कि जिस प्रकार से नारायण देवताओं की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार से आप, भगवान माने आप भी, ब्रज भय आरती हरो, ब्रज के भय और आरती, आरती माने दुख, तो ब्रज के जो लोग हैं, ब्रजवासी हैं, उनका भय और उनका दुख हरण करने के लिए अभिजातो, अभिजातो मतलब आपका जन्म हुआ है, उत्पन्न हुए हैं आप। ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि नारायण जो हैं, जब कभी देवताओं के ऊपर विपत्ति आती है तो नारायण की शरण में जाते हैं। जब उनके ऊपर राक्षस लोग, असुर लोग जब उनके ऊपर हमला करते हैं तो हमेशा देवता लोग जो हैं वो भगवान की शरण लेते हैं। तो जिस प्रकार से वो देवताओं की रक्षा करते हैं नारायण, उसी प्रकार से आप ब्रजवासियों का भय और उनके दुख का हरण करते हैं। उसी लिए आप उत्पन्न हुए हैं, अभिजातः, अभी उसी लिए आप उत्पन्न हुए हैं। ये बात तो सब जानते हैं। इसलिए हे आर्त बंधु, आर्त बंधु कहा भगवान को यहां पर, हे आर्त बंधु, आर्त बंधु मतलब जो दुखी लोग हैं उन्हीं के आप बंधु हैं, जो दीन दुखी हैं उन्हीं के आप बंधु हैं। तो हे दीन बंधु, इसलिए आप क्या करो, नह माने हम, किंकरी नाम, जो आपकी किंकरियां हैं, जो आपकी सेविकाएं हैं, जो आपकी दासियां हैं, तप्त स्तनेषु, जिनका हृदय जल रहा है अग्नि से, जिनका संतप्त है वक्षस्थल, तो उसके ऊपर, और शिरस्सु, सिर के ऊपर, हमारे वक्षस्थल पर और हमारे सिर के ऊपर आप क्या करो, कर पंकजम निदेही, अपने कर कमल को, अपने हस्त कमल को स्थापित कीजिए। निदेही माने रख दीजिए, स्थापित कीजिए, स्थापित कीजिए। क्यों कीजिए? जिससे कि हमारा भय और हमारा दुख दूर हो पाए, क्योंकि आप दुखी लोगों के बंधु हो और हम भी दुखी हैं, हम भी भय से कातर हैं और हम भी दुख से दुखी हो रही हैं। इसलिए हमारे को आप इस प्रकार अपनी दासियों को आप स्वीकार करके और उनके संतप्त वक्षस्थल पर और उनके सिर के ऊपर आप अपना हस्त कमल पधराइए। ये उपसंहार करती हुई तटस्था गोपियां प्रार्थना करती हुई भगवान से बड़ी दीनता पूर्वक प्रार्थना कर रही हैं। यहां पर प्रणय गीत का उपसंहार हो रहा है। स्वयं को किंकरी मांग रही हैं, भगवान की दासी कह रही हैं स्वयं को। तो भगवान की दासियां हैं, और भगवान की दासियां हैं तो भगवान की सेवा का अधिकार है। भगवान उनको उनके सिर पर हाथ रखकर उनको अभय प्रदान करें, किसी भी प्रकार का उनको भय ना लगे, उनको दुख ना हो आने वाले समय में। इस प्रकार से गोपियों की प्रार्थना है। तो भगवान से कह रही हैं कि, भगवान कहते हैं उनसे कि आपने ये कहा कि मैंने वेणुनाद के द्वारा और मैंने अपनी सौंदर्य के द्वारा आप लोगों को आकर्षित किया, तो ये तो मेरा स्वाभाविक गुण है, मैं तो स्वभाव से ही ऐसा हूं, स्वभाव से ही सुंदर हूं। तो जब मैं स्वभाव से ही सुंदर हूं तो इसमें मेरा क्या दोष है? तब गोपियां कह रही हैं कि उपसंहार करते हुए कि जो हमने अपनी लोक मर्यादा का और धर्म का त्याग किया, उसकी दोषी भी हम नहीं हैं, बल्कि आप ही हैं। उसकी दोषी हम नहीं हैं, बल्कि आप ही हैं, क्योंकि आपका जन्म ही इसलिए हुआ है कि हमारा जो भय है और हमारी जो दुख है उसको आप दूर करो। जैसे भय क्या है? ब्रजवासियों को पूतना आई, अरिष्टासुर आया, अघासुर आया, बकासुर आया, कितने सारे असुर आए ब्रज में। दावानल हुआ, काली का उद्धार हुआ, काली से रक्षा की। तो ये सब भय ब्रजवासियों को आए। वास्तव में ये सब आए थे भगवान को मारने के लिए, तो भय इनसे भगवान को ही था, लेकिन वो कह रही हैं कि नहीं, ये ब्रजवासियों के भय हैं, तुमने इनको दूर किया। और आरती का मतलब दुख। जैसे जब इंद्र ने बारिश की और बहुत तेज आंधी तूफान आया, तो उसके द्वारा जो हमको दुख उत्पन्न हो रहा था, वो आपने गोवर्धन पर्वत उठा के और हमारा दुख को दूर किया।
तो इस प्रकार से ब्रज के ऊपर जो भय और जो दुख के बादल थे वो आपने हटा दिए। उसी प्रकार से अब आप क्या करिए कि हमारे अंदर भी भय है। हमारे अंदर भय क्या है? हमारे अंदर भय है कि आप कहीं हमसे दूर ना हो जाओ, हमें दोबारा से आपका विरह ना में हो, आप कहीं अभी तक आप हमारे पास नहीं थे और अब आप हमें मिले हो, तो हम अपने भावी विरह से होने वाले भयभीत हैं कि यदि आपने हमें त्याग कर दिया तो अब हमारा क्या होगा, यह हमारे भय है। और आप जब हमारे सामने हो तो विरह से जो उत्पन्न, आपके विरह से जो उत्पन्न दुख होगा वो भी आपके कारण ही है। तो हमें भय और दुख जो आपके कारण हो रहा है उसको आप दूर करो। आपने ये भी कहा है कि ब्रजवासी जितने भी हैं वो सभी मेरे शरण में हैं। 10वें अध्याय में और 10वें स्कंध में आपने ये बात कही है कि जितने भी ब्रजवासी हैं वो सभी जो हैं मेरी शरण में हैं और मैं उनकी रक्षा करूंगा, ऐसा आपने कहा है 10वें स्कंध के ही 25वें अध्याय में और 18वें श्लोक में कह रहे हैं भगवान, तस्मान् मच्छरणं गोष्ठं मन्नाथं मत्परिग्रहं गोपाये स्व आत्मयोगेन सोऽयं मे व्रताहितः। आपने कहा कि ये जो गोष्ठ है, जो ब्रज है, ये मेरी शरण में है, मैं इसका स्वामी हूं, ये मेरी संपत्ति है और मैं इसको अपने प्रभाव से, अपने वीर्य से, अपनी शक्ति से इसको मैं बचाऊंगा, इसकी रक्षा करूंगा। ये मेरा सर्वदा का संकल्प है। आपने कहा ये मेरा व्रत है, तो अब आप इसकी रक्षा करिए। तो आपने ब्रजवासियों के आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की बाधाओं को दूर करने के लिए ही नंद बाबा के घर में जन्म लिया है। तो यदि हमारा विरह नाश होता है, हमारे विरह जो आपके कारण हो रहा है हमें, यदि नाश होता है तो वो भी आप ही करेंगे। तो अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी प्रतिज्ञा का खंडन हो जाएगा और आपको अधर्म का दोष लगेगा। हमने माना कि आपको किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान तो आत्मा राम और आप्त काम होते हैं, उनकी कोई इच्छा तो होती नहीं है अपनी, किसी प्रकार की उनको कोई कमी नहीं है। तो आप आप्त काम, पूर्ण काम पुरुष हैं आप। लेकिन फिर भी अपने भक्तों की रक्षा करना यही तो आपका व्रत है। आपके अंदर यद्यपि किसी प्रकार की कामना नहीं है, लेकिन अपने भक्तों के कष्ट को दूर करने की कामना तो आप में भी है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। साधुओं का परित्राण करने के लिए आप युग युग में जन्म लेते हैं, जो सज्जन पुरुष हैं उनकी रक्षा करने के लिए। तो फिर क्या आप हमारी रक्षा नहीं करेंगे? उदाहरण दे रही हैं, जैसे जिस प्रकार नारायण देवताओं की रक्षा करते हैं, क्योंकि जब देवता लोग कष्ट में थे तो नारायण से भगवान से उन्होंने प्रार्थना किया, तो भगवान जो हैं क्या किए, अदिति के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया वामन के रूप में। और राजा बलि जो कर रहे थे अश्वमेध यज्ञ इंद्र का सिंहासन प्राप्त करने के लिए, तो वहां पर उनसे भूमि लेकर और उसका जो यज्ञ था उसको विफल कर दिया भगवान ने। देवताओं की रक्षा करने के लिए ये भगवान ने किया। और आप भी तो नारायण समोगुण ही हैं, इसलिए आप अपने कर कमल को हम दासियों के संतप्त वक्षस्थल पर और सिर पर स्थापित करें। अब देखिए यहां पर हाथ को, भगवान के हस्त को कमल की संज्ञा दी गई है। कमल का मतलब है जो तापहारी गुण है उसके अंदर। कमल को देखने से जो हृदय है हमारा शीतल होता है। तो वास्तव में कमल, अगर सूर्य की किरणें कमल को ना मिलें तो कमल खिल नहीं पाता। तो भगवान से वो कह रही हैं
कि आप हमारे हृदय के अंदर जो अग्नि है, हमारे हृदय के अंदर जो अग्नि है उसके ऊपर यदि आप अपना हाथ हस्त कमल रखोगे तो आपका जो ये कमल है, कमल रूपी हाथ है, ये जलेगा नहीं। भगवान कहे ना कि अगर आपका संतप्त हृदय के ऊपर मैं हाथ रखूंगा तो मेरे हाथ जल जाएंगे, तो कह रहे नहीं नहीं, आपका हाथ नहीं जलेगा, क्योंकि आपका हाथ कमल सदृश है और कमल जो है सूर्य के ताप से विकसित होता है। अगर सूर्य का ताप कमल को नहीं मिलता है तो कमल विकसित ही नहीं होता है। तो इस प्रकार से आप यदि अपना हस्त कमल स्थापित करेंगे हमारे ऊपर तो फिर क्या होगा, आपके हाथ को किसी प्रकार का कोई क्लेश नहीं होगा। और दूसरी बात, आप हमारे सिर के ऊपर भी अपना हाथ रखिए, अर्थात हम आपकी दासियां हैं, आप हमको स्वीकार करिए। तो जब सिर पर हाथ रखने के लिए गोपियां क्यों कह रही हैं कि हम आपकी शरण में आई हैं, आप हमको अभय प्रदान करिए, हमारी रक्षा कीजिए। हमको जो दुख हुआ है, हमको जो भय लग रहा है कि आपसे हमारा विरह हो जाएगा, आप हमको स्वीकार करिए, हम आपकी किंकरी हैं। किंकरी का अर्थ होता है किम करोमी। किम करोमी उसी को कहा जाता है किंकरी। किम करोमी मतलब क्या करूं। तो किंकरी हमेशा ही भगवान की सेवा के लिए आतुर रहती है कि और क्या करूं, और क्या करूं, किस प्रकार से आपकी सेवा करूं, किस प्रकार से आपकी सेवा करूं। किम करोमी, किम करोमी, इसलिए उसको कहा जाता है किंकरी। किम करोमी, क्या करूं, क्या भगवान की सेवा करें। तो किंकरी के रूप में ही जो वैष्णव गौड़ीय वैष्णवों का जो प्रयोजन है वो है किंकरी, मंजरी स्वरूपा। मंजरी क्या है, भगवान की, राधा जी की किंकरी है वो हमेशा ही सेवा में संलग्न रहना चाहती है भगवान की। तो उसी के लिए यहां पर प्रार्थना की गई है इस प्रणय गीत में कि हम आपकी किंकरी हैं, हम आपकी दासियां हैं, हम आपकी सेवा करना चाहती हैं, तो इसलिए आप हमको स्वीकार करिए। तो यहां पर गोपियों का जो भाव ढका हुआ था, अवित्था भाव जिसको बोलते हैं, जो उन्होंने संगोपन किया हुआ था अपनी लज्जा के कारण, स्त्री सुलभ लज्जा के कारण, वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से अब बाहर आ गया है कि वो भगवान से किस प्रकार का मिलन चाह रही हैं। यहां भगवान के प्रति उनका जो सेवा करने की भावना है, सेवा प्रवृत्ति का उदय है, वो दिखाया गया है। तो गोपियों में केवल सेवा भावना है कृष्ण के प्रति, केवल सेवा, जिससे कि कृष्ण को अधिकाधिक प्रसन्नता दे सके, अधिकाधिक। यही है, इसी बात को गोपियां जो हैं यहां पर लक्ष्य करके और भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि आप हमको हम अत्यंत दीनहीन हैं, आप आर्त बंधु हो, आप करुणा सिंधु हो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति, दीन बंधु, आप दीनों के बंधु हो, आप आर्त बंधु हो। आपने गजेंद्र को रक्षा की, जब गजेंद्र और ग्रह का युद्ध हो रहा था तो उसने आपको पुकारा, आप आए। आपने द्रौपदी की रक्षा की, आप आर्त बंधु हो। तो आर्त होकर जो भक्त पुकारता है भगवान को, उसको भगवान बहुत शीघ्रता के साथ उसको श्रवण करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार से गोपियों के विषय में हम लोगों ने जो उनका प्रणय गीत है वो श्रवण किया। फिर हम अगले सत्र में, अंतिम सत्र में हम थोड़ा सा इसी चर्चा को, इसका जो तात्पर्य बोध है, तो उसके विषय में हम बात करेंगे और फिर हम अपनी इस प्रणय गीत की चर्चा को विश्राम देंगे यहीं पर अगले सत्र में। आज हम लोगों ने अपना 41वां श्लोक श्रवण कर लिया है। इसी प्रकार से ये हमारा 24वां सत्र है आज, तो हम लोग इसको 25 वार्ताओं में विश्राम देंगे अपने इस चर्चा को, प्रणय गीत की चर्चा को, जो हमारा अंतिम सत्र होगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।